मॉर्निंग बच्चों। आज हम जेके बोस की बुक के चैप्टर नंबर 2 कोल एंड पेट्रोलियम को देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये अलग चैप्टर है। द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के क्या एडवांटेजेस हैं? The advantages of using compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG) are as fuels are they can be burnt directly. Number 2, they can be transported easily through pipelines. They are clean fuels and do not give smoke when burnt. They give a lot of heat energy when burnt. तो एडवांटेजेस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के कौन कौन से हैं जब हम उनको ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं? कि हम उनको डायरेक्टली जला सकते हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, वो क्लीन फ्यूल्स हैं इसलिए इतना ज़्यादा जो स्मोक है वो बर्न नहीं होता, जब वो जलते हैं तो इतना ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, और वो बहुत सारी हीट एनर्जी देते हैं जब उनको जलाया जाता है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ऐसा कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि रोड की सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है? बिटुमिन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड। बिटुमिन को इस्तेमाल किया जाता है रोड की सरफेसिंग के लिए, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। अब डेड वेजिटेशन से कैसे कोल फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Millions of years ago, dense forests got buried under the soil due to natural processes like storms, floods, and earthquakes. These got compressed as more and more soil got deposited over them. When they got buried deep in the soil, they were exposed to very high temperature and pressure. Under these conditions, these slowly got converted into coal. This process of formation of coal from dead vegetation is called carbonization. मिलियन साल पहले जब बहुत घने जंगल थे, वो बरी कर जाते हैं सॉइल के अंदर नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे कि स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए। तो उनके ऊपर सॉइल जब पड़ती जाती है तो उनकी एक लेयर, जब लेयर के ऊपर लेयर सॉइल की पड़ती जाती है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, साथ में उनका जो टेम्परेचर है वो भी हाई होता जाता है जब वो सॉइल के अंदर बरी कर जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो धीरे धीरे कोल को कन्वर्ट कर धीरे धीरे जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को कोल में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को, जो कि कोल डेड वेजिटेशन से बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Process of separation of different constituent from petroleum is called the process of separation of different constituents from petroleum is called refining. Least polluting fuel for vehicle is compressed natural gas, CNG. Now, true false, fossil fuels can be made in the laboratory. Now, it is false. CNG is more polluting fuel than petrol. It is false. CNG is a good polluting because it is a cleaner fuel. Coke is an almost pure form of carbon. This is true. Coal tar is a mixture of various substances. This is true. Kerosene is not a fossil fuel. It is false because kerosene is a fossil fuel. Explain why fossil fuels are exhaustible नेचुरल रिसोर्सेज। अब फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं? फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स that get buried deep inside the earth. They require high temperature and pressure for their formation, which cannot be provided in the laboratory. Thus, fossils are limited. Therefore, the use of fossils at this rate will lead to their exhaustion.
अब फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको मिलियन साल लग जाते हैं डेड वेजिटेशन और एनिमल से बनने के लिए, जब वो अर्थ के अंदर दबे हुए होते हैं, क्योंकि ना ही हम उनको इतना टेम्परेचर दे पाते हैं, ना ही हम उनको इतना प्रेशर दे पाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, और इसके साथ में हम इतना समय भी नहीं दे पाएंगे। हमारी ह्यूमन लाइफ्स जो है वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है कि हम उसको कन्वर्ट कर पाए एक किसी भी डेड वेजिटेशन या एनिमल से उसकी फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में। इसीलिए जो है वो उसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको लगातार यूज़ करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। आपको कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक आर टफ, पोरस, ब्लैक इन कलर। यूजेस ऑफ कोक आर in the manufacture of steel, in the extraction of metals as a reducing agent. Explain the process of formation of petroleum. अब पेट्रोलियम कैसे बनता है उसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड इन द सी millions of years ago. These dead bodies got covered with layers of sand and clay. Lack of air, high temperature, high pressure transformed these dead organisms into पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स जब मिलियन ईयर पहले सी के अंदर बरी हो गए थे, ये जो डेड बॉडीज़ थी ये कवर हो गई लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले के साथ। फिर जब उसको हवा नहीं मिली, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। अब एक टेबल दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ a ग्राफ. प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज ऑफ ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखिए इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इस ग्राफ में देखिए आपका एक्स एक्सिस पे आपके ईयर्स दिए गए हैं, वाई एक्सिस पे आपके शॉर्टेज ईयर्स दिए गए हैं, कितनी शॉर्टेज है उनकी वो दिखाई गई है परसेंटेज में। व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. They can be exhausted by human activities and cannot last for a long time if used unnecessarily. For example, forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि सीमित हैं, जिनको थोड़ी देर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं, और ज़्यादा देर तक अगर हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे अननेसेसरीली तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, मिनरल्स हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए। What are inexhaustible natural resources? Inexhaustible natural resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight, air, etc. Inexhaustible natural resources ऐसे natural resources हैं जो कि unlimited quantity में नेचर में, जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं किए जा सकते। जैसे आपकी सनलाइट हो गई, एयर हो गई, इसको आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं कर सकते। वाई नेचुरल गैस इज़ कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल। नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल क्यों कहा जाता है? नेचुरल गैस इज़ कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल. इट कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज. नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कम पोल्यूशन करती है, वो ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती. इट कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड. अब उसको आप आसानी से पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप व्हीकल्स में उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और घरों में उनको जला सकते हैं, और फैक्ट्रीज़ में भी उनको जला सकते हैं फ्यूल की तरह. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल. कोल के क्या इस्तेमाल हैं, क्या क्या यूजेस हैं कोल के? कोल इज़ अ ब्लैक हार्ड सब्सटेंस. इट इज़ यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम. Now it is used to cook food. It is used in thermal power plant to produce electricity. It is used as a fuel in industries. कोल एक ब्लैक हार्ड सब्सटेंस है जो कि रेलवे इंजन्स में स्टीम को प्रोड्यूस करने के काम आता है,
खाने को कुक करने के काम आता है, थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, और इंडस्ट्रीज़ में एक फ्यूल का काम करता है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।